जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी रितु उन्नीस से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने आंटी जी के चैनल पर जितने भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, आंटी जी ने उनको सारी संगत जी के साथ शेयर किया है। और गुरु पाक की ब्लेसिंग्स जो है इस तरह मुझे आंटी जी और बाकी संगत जी को जो मिलती रही है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। ये संगत जी बहुत ही एक सिंपल मेथड है जिससे कि हम गुरु पाक की कृपा जो है पा सकते हैं। तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, जैसे भी सत्संग आपके साथ गुरु पाक ने आपकी किया हो आपके साथ, तो वो जरूर आप जो है ना संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। तो संगत जी, मैं 2-3 साल पहले अपनी फ्रेंड के थ्रू गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो उनका भी मैंने शुक्राना किया था क्योंकि गुरु पाक ने बोला था तुम जिसके थ्रू मेरे से जुड़ी हो उसका भी शुक्राना तुम करो। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा परसों का है। तो हुआ ये था कि लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो गुरु पाक को पता ही है। तो गुरु पाक कहते हैं ना कि जा ऐश कर तो बस प्रॉब्लम्स में भी जो है हमें हंसाते हैं, हमारे पे अपनी कृपा रखते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी, हुआ यूँ था कि मैं ना थोड़ा घूमने के बारे में प्लान कर रही थी, बट जैसे कि गुरु पाक जानते हैं कि मेरे को ऐसे कोई हेल्प नहीं करता आने जाने में, ऐसे करके कोई भी नहीं है मेरे साथ ऐसे। तो गुरु पाक ने मुझे खुद ही ना एक मूवी ब्लेस की तो अब आप सोचेंगे कि गुरुपा का मूवी ऐसे क्या कनेक्शन है। तो संगत जी देखिए, गुरुपा कहते हैं कि इस जन्म में रहते हुए अपने सारे कर्म करते हुए भी हमें जो है ना जंगलों में नहीं जाना पड़ा और गुरुपा जो है हमें मिल गए, या गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। तो जो भी था ना वो कुछ कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ और अपने अच्छे कर्म देखो, उसके बाद जो है आप वो करते करते भी मुझे पा सकते हो। तो घूमने का मन था। अब गुरुपा जो है अपने बच्चों को हर तरह से जैसे पिता जैसे केयर करता है कि आज उसको ये भी चाहिए, पढ़ना भी है, उसको घूमना भी है। तो उसी तरह गुरुपा ने मेरी मदद की और मुझे ये ना एक मूवी जाने के लिए मिली। तो समझिए मुझे जो सीट नंबर मिला ना, वो मुझे सीट नंबर था K5। तो समझिए देखिए कि जो भी था मतलब उस तरह कि मुझे 5 नंबर वहां पे तो मेरे को नहीं पता चला, पर जब मैं घर वापस आई हूँ तो मुझे पता चला कि गुरुपा ने जो है मुझे अपना 5 नंबर से मुझे ब्लेसिंग्स दी वहां पे। एंड मैं आगे भी बहुत सेशन शेयर किए हैं जिसमें कि मैं बता रही हूँ कि गुरुपा के जो एंजल नंबर्स हैं 77 आमतौर पे बैटरी के रूप में मुझे दिखता ही रहता है, गाड़ियों पे दिखता रहता है, 777 दिखता रहता है, 7 नंबर दिखता रहता है, तो 5 555 एंड 555 ये भी दिखता ही रहता है। तो इस तरह और 4 टाइम 11 तो सॉरी 4 टाइम 1 तो ये भी दिखता ही रहता है। तो इस तरह जब वो मुझे सीट नंबर मिला K5, तो वहां पे मैं अकेली ही थी, तो मुझे पता था साथ में गुरुपा है। तो संगत जी वो मैंने चलो जैसे भी इंजॉय करी, थोड़ा करी, क्योंकि आप पूरा इंजॉय तो तभी होता है जब आप रिलैक्स माइंड से हो, आप प्रॉपर किसी के साथ हो तो ही आप इंजॉय करते हो ना। ऐसे अकेले तो आपको डर लगा रहता है बीच में कि मैं लेट हो जाऊंगी ऐसे वैसे। तो फिर भी गुरुपा ने मुझे तो था बड़ा हिम्मत करके मैं गई एंड K5 सीट से मुझे ब्लेस किया। उसके बाद मैंने ना मुझे डोसा खाने का मन था, तो संगत जी वो मैंने 140 रुपीज का डोसा खाया, तो 1+4 अगेन 5। तो इस तरह मेरे को सेकंड टाइम जो है गुरुपा ने ब्लेसिंग दे दी 5 नंबर की। एंड थर्ड जब मैंने ऑटो पकड़ा तो ऑटो में मैं 50 रुपीज दे के जो है ना अपने घर वापस आई, तो उसमें भी 5। तो इस तरह गुरुपा ने हम पल पल मैंने जो भी किया वहाँ पे, तो गुरुपा ने हमेशा अपने 5 नंबर की ब्लेसिंग्स देके तो मेरे को जो था उस दिन मेरा मूड चेंज किया, मुझे हिम्मत दी कि मैं थोड़ा घूम के भी आऊँ। तो और तो कोई साथ होता नहीं है, तो बस यही है कि गुरुपा पता नहीं क्या कर्म कटवा रहे हैं मेरे, जो लाख समझाने के बावजूद भी मेरे पति को समझ नहीं आती। पर जो भी था जैसे भी था, गुरुपा ने मुझे उस टाइम एक हैप्पी टाइम देने की कोशिश की। तो गुरुपा मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरी लाइफ को ना बस सब नॉर्मल कर दो। ये बस ये जो है ना ये परेशानियां बस ये बहुत सारी मतलब होंगी आंटी जी संगत जी जो इस प्रकार के प्रॉब्लम जो फेस कर रही हैं। तो वो ये हाँ संगत जी मैं मान चुकी हूँ कि हमारे ही पुराने कर्म है, मैंने ही किया होगा जो मुझे लौट के आया है। बट अब मैंने गुरुपा के चरणों में सारी डोर छोड़ दी है, गुरुपा के बोल दिए हैं कि आप ही जानो महाराज, कर्म कटवा रहे हैं कर्म कटवा दीजिए, मैं अपना जो जो भी बुरे कर्म है उनको भुगत रही हूँ। तो आगे इस इंसान से मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं तुझे माफ नहीं करती, मैं माफ भी करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने माफी ना दी तो आगे जाके फिर मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा, इसी को मिलना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इतना दुख दे दिया ना अब लोगों ने मुझे कि मैं दोबारा नहीं चाहती हूँ कि
मैं फिर से इसी चंगुल में फंसूं। तो मैं चुपचाप जो है अपनी बुरी कर्म गुरुपा की मदद से कटवा रही हूँ। तो बस यही है, ये तो गुरुपा ने मुझे ये तो प्रॉपर समझा दिया कि मेरे ही कर्म है, जो जो भी मैंने इसके साथ ऐसा किया होगा तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पर फिर भी संगत जी, गुरुपा का सहारा जो है ना बहुत है। तो गुरुपा आप ही जानते हो सब महाराज, आप ही कृपा करना, कोई भूल चूक हुई हो माफ करना। तो संगत जी, मैं इसी से अपना शुक्राना सत्संग जो है वो विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।